हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक वेरिएबल पावर सप्लाई बनाना सिखाऊंगा जो कि बहुत आसानी से आप चीप रेट में बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, थोड़ा सा देखने में आपको अलग लग रहा होगा, मैंने बहुत सिस्टमेटिक बनाया है इसे। मैं आपको सबसे पहले सर्किट डायग्राम दिखाऊंगा, उसके बाद आपको इसको चला के भी दिखाऊंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इसका सर्किट डायग्राम है। मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। सबसे पहले हमने एक बक कन्वर्टर लिया है, क्योंकि बहुत से लोग उससे तो बना देते हैं LM317 से, लेकिन इस समय मेरे पास एक बक कन्वर्टर पड़ा था जो LM2596 है। क्योंकि ये बक कन्वर्टर एक अच्छा एम्पियर तो नहीं दे पाता, लेकिन हाँ वोल्टेज वेरी आराम से कर लेता है। तो हमको ज़रूरत थी कि हमें ज़्यादा एम्पियर इससे कैसे लें, तो मैंने इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करा है। सबसे पहले आपको एक पावर सप्लाई लेनी होगी। आप SMPS या फिर ट्रांसफार्मर कोई सी भी ले सकते हैं। तो पावर सप्लाई आप लेंगे वो मिनिमम 25 वोल्ट तो होनी ही चाहिए, क्योंकि जो हम लोग कन्वर्टर बनाते हैं उसमें भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है, और जो पावर सप्लाई होती है जब वो आगे जाती है तो किसी न किसी में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसके लिए हमें 25 वोल्ट तो चाहिए, और 5 एम्पियर तो होनी ही चाहिए अगर हमें ज़्यादा से चीज़ें चलानी है। तो स्टार्टिंग करता हूँ। सबसे पहले एक पावर सप्लाई लिया, ठीक। आप अगर ट्रांसफार्मर लेते हैं तो उसमें आपको ब्रिज रेक्टिफायर लगाना होगा, जो कि आप जानते ही होंगे, और ब्रिज रेक्टिफायर के संग एक कैपेसिटर भी लगाना होगा। लेकिन मैं यहाँ पे SMPS पावर सप्लाई यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी कंप्यूटर की SMPS सप्लाई है, तो मैं उसी से आपको बताऊँगा। आप ट्रांसफार्मर भी लगा सकते हैं, बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है बस। तो हमारा एक ये 2596 एक बक कन्वर्टर है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये यहाँ पे एक बक कन्वर्टर लगा रखा है, ये 2596। इसी को हमें मॉडिफाई करना है। तो ये जो बक कन्वर्टर है, ये केवल आप देख सकते हैं कि ये वोल्टेज तो वेरी आराम से कर देता है, हमें 2 एम्पियर भी दे देता है, लेकिन जैसे ही हम मैक्सिमम एम्पियर इससे लेते हैं तो वैसे ये बहुत हीट हो जाता है और बंद हो जाता है। तो हमें ज़्यादा करंट लेने के लिए इस सप्लाई से इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा। तो ये सिंपल सा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से प्लस माइनस जो आउटपुट होता है उसे हमें आगे ले जाके, जो एक चीज़ और, जो हम करंट इसमें मतलब ज़्यादा हमें जो करंट चाहिए उसे कंट्रोल भी करना होगा। तो उसे कंट्रोल करने के लिए एक यहाँ पे हमें पोटेंशियोमीटर चाहिए और एक ट्रांजिस्टर चाहिए। आप कोई सा भी ट्रांजिस्टर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक NPN ट्रांजिस्टर लिया है जो कि है BD139। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया है BD139, ठीक। ये एक NPN ट्रांजिस्टर है। तो सबसे पहले हम जो हमारे बक कन्वर्टर से इसका वो आएगा प्लस पॉजिटिव वोल्टेज, वो हमें इसके कलेक्टर पर देना है, एन ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर। और जो इसका कलेक्टर का जो पॉजिटिव जिससे कनेक्ट किया, उसी का पोटेंशियोमीटर ये फर्स्ट लेग से कनेक्ट करना है। मतलब कलेक्टर NPN का और पोटेंशियोमीटर की फर्स्ट लेग आपस में कनेक्ट होगी, और वो ही पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट है। मैं आपको एक बार पूरा दिखा सकता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत आसानी से मैंने बनाया है इसे। तो अब हम चलते हैं इसके बेस पे। बेस पे हमें चाहिए होता है एक सिग्नल, जो कि हम पोटेंशियोमीटर की मिड वाली पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मिड वाली पॉइंट बेस पे कनेक्ट हो गई है। अब जो एमीटर की पॉइंट बची, उसको पोटेंशियोमीटर की थर्ड लेग से कनेक्ट करके और उसे एक आउटपुट के लिए निकाल लेंगे, ठीक। अब यहाँ से हमारा पॉजिटिव आउट होगा, और जो हमारा नेगेटिव है वो तो एज इट इज चल ही रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ पे एज इट इज नेगेटिव चल रहा है, लेकिन जो पॉजिटिव है वो इसकी एमीटर से कनेक्ट करके पोटेंशियोमीटर, यहाँ पे 10K का पोटेंशियोमीटर चाहे तो वेरिएबल ले सकते हैं, मतलब मल्टी टर्न, या फिर वॉल्यूम वाला ले सकते हैं। आप कोई भी ले सकते हैं करंट कंट्रोलिंग के लिए। उसके बाद हमने एक पावर ट्रांजिस्टर लिया है जिसका नाम है TIP3055। आप देख सकते हैं, ठीक। इसके बेस कलेक्टर एमीटर कुछ इस प्रकार है, लेग्स। तो जो हम यहाँ से पिन आउट हुई है एमीटर की BD139 की, उसकी जो लेग है उसे हम बेस में कनेक्ट कर देंगे, देख सकते हैं आप। और जो कलेक्टर वाली लेग है उसे आप पावर सप्लाई की, ये देखिए, जहाँ पावर सप्लाई आप पॉजिटिव जोड़ेंगे, ये लाइन वहाँ से लेके सीधा बाईपास करते हुए कलेक्टर पे जोड़ देना सीधा। जो प्लस पॉइंट है यहाँ का, मतलब प्लस वोल्टेज, उसे लेके सीधा कलेक्टर वाली पिन पे लगा देना है, और इसका जो आउटपुट है वो हमें एमीटर से मिलेगा। अब
हमें एक लोड रेजिस्टेंस भी लगाना होगा। मैंने यहाँ पे 1 ओम 5 वॉट का ले रखा है। आप 0.5 ओम से 1 ओम और 5 वॉट या 10 वॉट ले सकते हैं, आप देख लीजिएगा अपने सुविधा अनुसार। और इसके आउटपुट में एक 50 वोल्ट, क्योंकि मेरे पास अभी 50 वोल्ट ही अवेलेबल था, तो मैंने 50 वोल्ट 4700 म्यू एफ का एक कैपेसिटर लगा दिया। पोलैरिटी आप देख लेंगे। अब हमें यहाँ से आउटपुट मिलेगी प्लस और माइनस। आप एक बार फिर से देख सकते हैं, मैं फिर से बता देता हूँ। बक कन्वर्टर से प्लस माइनस आया, जो कि BD 139 के, जो कि एक मतलब करंट को कंट्रोल करने के लिए डिवाइस है, उसमें गया कलेक्टर पे। और वही जो पोटेंशियोमीटर फर्स्ट लेग थी वो भी कलेक्टर से जुड़ी है। उसके बाद जो इसकी थर्ड लेग है बेस, वो जुड़ी है हमारी पोटेंशियोमीटर की मिड वाली से। और इसकी जो एमीटर है, एमीटर वाली सीधी थर्ड वाली से जुड़ के और एक आउटपुट निकले, वही आउटपुट हमने TIP 3055 की बेस पे दे दिया है। और उसका कलेक्टर तो आप जानते हैं, यहाँ से सीधा बाईपास करके पावर सप्लाई से सीधा कलेक्टर पे हमने प्लस वोल्टेज दे रखी है। और जो एमीटर है उससे आउटपुट होगी। लोड पे हमने एक लोड रजिस्टर लगा रखा है, उसके बाद यहाँ से हमारी आउटपुट मिलेगी। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ इसका, कि कैसे हम वोल्टेज और करंट को वेरी कर सकते हैं। अब जैसे देख सकते हैं, आप कैसे ही बना सकते हैं। मैंने ये थोड़ा सा एक बहुत कम जगह में बना दिया है इसे। ये मेरा बक कन्वर्टर है, और ये देखिए इसका वोल्टेज वाला, जो वोल्टेज जिससे हम कम ज़्यादा करते हैं, उसके ही आउटपुट में मैंने एक ये मल्टी टर्न वाला लगा रखा है। आप कोई सा भी लगा सकते हैं पोर्ट। और ये है BD 139। ठीक, आप इसे देख के कंफ्यूज मत होइएगा, आप जो डायग्राम दिया है उसके हिसाब से बनाइएगा। ये पावर ट्रांजिस्टर लगा रखा है, ये हमारा लोड रजिस्टर है। आप इसकी जगह मैंने 5 वोल्ट ले रखा है, आप 10 वोल्ट भी ले सकते हैं, और 0.5 ओम से 1 ओम तक ले सकते हैं। और ये मेरा एक कैपेसिटर है हैवी वाला, और यहाँ से मैं आउटपुट लूँगा। तो अभी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने अपना ये पावर सप्लाई 12 वोल्ट की SMPS है, जो कि कंप्यूटर पावर सप्लाई होती है, उससे कनेक्ट कर लिया है। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये 12 वोल्ट की SMPS। ये देखिए, ये कंप्यूटर की पावर सप्लाई है 12 वोल्ट की SMPS। और ये देखिए ये ऑन भी है, ये देखिए। तो इसी को मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया है, और मैं आपको आउटपुट भी दिखा देता हूँ। पहले इनपुट चेक करा देता हूँ SMPS से कितनी आ रही है। आप मीटर में देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मीटर में, यहाँ पे 12 वोल्ट हमें इनपुट मिल रही है। और अगर मैं आउटपुट की बात करूं, तो आप आउटपुट देख सकते हैं, मैंने इससे कनेक्ट कर दिया। आउटपुट मैंने जो बताया था कि वोल्टेज ड्रॉप जरूर होता है, तो वो इसी चक्कर में 2 वोल्टेज तो आप मान के ही चलिए कि ड्रॉप होगा ही होगा। तो अब मैं आपको इस सप्लाई को टेस्ट करके दिखाऊंगा। इस समय ये सप्लाई कनेक्टेड है, पर आपको इसकी LED नहीं दिख रही होगी, क्योंकि इस समय मैंने वोल्टेज बिल्कुल 0 कर दिया है, जिससे कि मैं आपको ये दिखा सकूं। 0 तो नहीं होता वोल्टेज, मतलब थोड़ा बहुत रहता है, 1 वोल्ट से कम ही होगा वो, जिससे मैं आपको ये दिखा सकूं कि ये वेरिएबल है या नहीं। वैसे भी आप जानते हैं कि बक कन्वर्टर उसे वेरी करता ही है, फिर भी मैं आपको टेस्ट करा रहा हूँ। तो मैंने इसमें ये मल्टीमीटर अपना कनेक्ट कर लिया है। अब मैं इसके, ये देखिए ये जो पोर्ट लगा हुआ है, इसे मैं घुमाऊंगा और इससे वोल्टेज कैसे वेरी होता है ये देखिए आप। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैंने इसे टर्न करना चालू कर दिया है। मल्टी टर्न वाला है, तो ये बहुत आराम से हो जाता है, लेकिन अगर आप पॉट यूज़ करेंगे तो उसमें एकदम से ये वेरी हो जाएगा। देखिए कितना लीनियर वोल्टेज बढ़ रहा है। और ये देखिए लाइट, ये लाइट जब 2 वोल्ट से ऊपर आती है तो ये जलने लगती है अपने आप इसमें। तो जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं, ये देखिए, अगर आप वॉल्यूम वाला यूज़ करेंगे तो आपको उसमें बहुत जल्दी मिलेगा, लेकिन ये मल्टी टर्न है इसलिए इसमें लीनियर वोल्टेज बढ़ता है। तो ये इतना ही मैक्सिमम दे रहा है, जबकि इनपुट हमने 12.02 वोल्ट की, मतलब 12 वोल्ट की लगा रखी, लेकिन ये जो मैंने बताया था आपको वोल्टेज ड्रॉप है, इसी वजह से हो रहा है। आपने ये तो देख लिया कि इसमें वोल्टेज वेरी कर रहा है। अब मैं आपको करंट भी दिखाता हूँ कि ये कैसे वेरी करता है। उसके लिए मैं एक लोड के तौर पर, अभी मेरे पास एक 12 वोल्ट DC फैन है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रखा है 12 वोल्ट फैन। तो मैं इसी से आपको लगा के दिखाऊंगा इसी में। तो इसके ये देखिए जो आउटपुट वायर है, वो मैं जो इस फैन की पिन है उससे कनेक्ट कर दे रहा हूँ। ये इसकी पिन है, तो आप देखना ये कैसे रन करता है। आप आवाज़ भी सुन सकते हैं फैन की। तो ये देखिए
अब आप कहेंगे ये इतना वोल्टेज ड्रॉप क्यों हुआ, जबकि वोल्टेज तो वहाँ पे 10 था, लेकिन इतना ड्रॉप क्यों हुआ। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि इतना क्यों ड्रॉप हुआ, क्योंकि इसमें इस समय करंट कम कर रखा है। तो जैसे ही मैं इसे देखिए इसके पॉट को बढ़ाऊँगा, वैसे आप वोल्ट देखिए, मतलब मैं करंट बढ़ा रहा हूँ, आप समझेंगे वोल्टेज बढ़ाऊँ, नहीं, मैं अभी आपको बिल्कुल चेक करा के दिखा दूँगा। मैं यहाँ पे करंट बढ़ा रहा हूँ और आप फैन की आवाज़ भी सुन सकते हैं। ये देखिए फैन चल रहा। यहाँ पे मैं बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पे करंट के लिए पॉट है, ये वाला, ये करंट बढ़ा रहा हूँ इससे। ये देखिए वोल्टेज अभी 10 ही है, आप मीटर चेक देख सकते हैं। मैं आपको सीरीज से भी दिखा दूँगा। अभी भी ये मैक्सिमम नहीं हुआ है, क्योंकि ये मल्टी टर्न है तो ये ज़्यादा। और जो ये 2 वोल्टेज और ड्रॉप दिखा रहा है, ये फैन के लोड के कारण है, इसलिए ये 2 वोल्टेज इसमें और ड्रॉप हो गया है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ, जैसे ही मैं इसे बिल्कुल कम कर दूँगा, ये वाले को जो करंट वाला तो आप देख सकते हैं कि वोल्टेज कम हो रहा है। तो ये वोल्टेज क्यों कम हो रहा है, ये वोल्टेज इसलिए कम हो रहा है क्योंकि जब हम करंट कम कर देते हैं तो वोल्टेज में अपने आप ड्रॉप आना चालू हो जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इस वाले पॉट को कम करता हूँ और वोल्टेज ड्रॉप लग रहा है, लेकिन ये करंट ड्रॉप हो रहा है। वोल्टेज अभी मैं आपको चेक कराऊंगा, वोल्टेज उतना ही है। तो ये देखिए ये वोल्टेज कहाँ पे आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है, ये केवल सिर्फ लोड, जैसे मैं देखिए लोड बंद करूँगा वैसे ये वोल्टेज वापस आ जाएगा। देखिए वोल्टेज वापस आ गया, क्यों, क्योंकि इस समय लोड कोई कनेक्ट नहीं है, और जैसे हम लोड कनेक्ट करेंगे ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो ये वोल्टेज इसलिए ड्रॉप होता है क्योंकि करंट हमने कम कर रखा है। अब आप ये देखिए जैसे मैं करंट बढ़ाऊंगा ये वोल्टेज अपने आप वापस से बढ़ जाएगा। देखिए, और ये वाला जो है ये वोल्टेज के लिए है, ये वाला पॉट वोल्टेज के लिए, और ये जो मैंने इसमें लगाया ये करंट के लिए। देखिए वोल्टेज बढ़ रहा। अब मैं आपको इसे सीरीज में भी अभी चेक करके दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने मल्टीमीटर प्रोब एम्पियर वाले पे लगा दिए और इसका डायल भी एम्पियर पे कर दिया है और इसे सीरीज कनेक्शन कर दिया है मैंने। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है और इसका एम्पियर अब आपको पता चलेगा कि कम हो रहा है या ज़्यादा। मैंने लोड चालू कर दिया, तो इस समय ये लोड जो मेरा 12 वोल्ट का फैन है वो कितना ले रहा है। तो मैं पहले बढ़ा के देखता हूँ इसे कितना बढ़ता है ये। तो ये मैक्सिमम अभी इतना ही लोड ले पा रहा है, क्योंकि जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है वो पावर सप्लाई 2 वोल्ट तो ऑलरेडी ड्रॉप हो गया। ये 12 वोल्ट पे 1 एम्पियर अप्रॉक्स लेता है, और अभी वोल्टेज ऑलरेडी 10 वोल्ट आ रहा था आउटपुट में। तभी इसीलिए मैं कह रहा था आपको ज़्यादा वोल्ट की पावर सप्लाई लेनी है, जिससे कि वोल्टेज ड्रॉप भी हो जाए तो उस पर कोई फ़र्क ना पड़े। आप इसमें एक वोल्ट एम्पियर मीटर भी लगा सकते हैं, उसके कनेक्शन मैं आपको अगली वीडियो या आने वाली जब भी मैं उसे बाय कर लूँगा तब दिखाऊंगा। अब मैं इसे एम्पियर को कम करके दिखाता हूँ। तो देखिए इसके एम्पियर कम होते जा रहे हैं। ये एम्पियर कम हो रहा है, आप इसे वोल्टेज ना समझें। ये एम्पियर देखिए कितने कम हो गए, और फैन की स्पीड भी देखिए कितनी स्लो हो गई। और मैं स्लो करके दिखाता हूँ इसे, तो ये देखिए कितना कम एम्पियर लेने लगा, और फैन की स्पीड देखिए। अब मैं आपको वोल्टेज भी चेक करके दिखा देता हूँ। देखिए वोल्टेज अभी भी उतना ही है, लेकिन जैसे ही हम इसमें लोड कनेक्ट करेंगे वैसे वोल्टेज ये डाउन हो जाएगा। क्यों, वो इसलिए डाउन हो जाएगा क्योंकि हमने एम्पियर बहुत ही कम कर रखे हैं, बहुत ही कम। देखिए लोड कनेक्ट किया, हटाया, मैं आपको थोड़ा सा पास में करके दिखा देता हूँ। ये देखिए लोड हमारा फैन से कनेक्ट है। ये वायर जो वो वाइट आपको दिख रही है, ये फैन, ये फैन से कनेक्ट है, और इसमें हम जैसे ही पॉजिटिव इसका दे रहे हैं, ये देखिए वैसे ही हमारा ये वोल्टेज बिल्कुल ड्रॉप हो जा रहा है, 1 वोल्ट से भी नीचे आ जा रहा है। तो जैसे हटा रहा हूँ वापस से, वो क्यों, क्योंकि हमने एम्पियर बहुत कम कर रखे हैं। अब मैं जैसे ही इसे मैं लगा देता हूँ वापस से, अब आप देखिएगा मैं जैसे एम्पियर बढ़ाऊंगा इसके वोल्टेज बढ़ जाएंगे। देखिए ये वोल्टेज बढ़ रहा है, मतलब एम्पियर बढ़ाने पे वोल्टेज बढ़ रहा है।